हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश अपने अंदाज में। मेरा नाम है यासर अरफात और ये मेरी इस यूट्यूब चैनल पर पहली वीडियो होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है मेरे चैनल के इंट्रोडक्शन के बारे में कि मेरा मिशन क्या है। ये जो एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, इसका पर्पस क्या है। Our mission is to provide you with engaging and comprehensive lessons on English grammar। अब आप इस टेंस को गौर से पढ़ें तो मेरा जो मकसद यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन है कि आप लोगों को पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव लेसन्स प्रोवाइड किए जाएं इंग्लिश ग्रामर के। अब मैंने यूट्यूब पे बहुत से कोर्सेज देखे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी, तो मैं जिस कंक्लूजन पे निकला वो ये कि जो यूट्यूब पे इंग्लिश के कोर्सेज अवेलेबल हैं, या तो वो इतने कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हैं या तो वो इतने इंगेजिंग नहीं हैं। अब इंगेजिंग का मतलब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि इंगेजिंग का मतलब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि मैंने आपको अटका के रखना है कि बस चलो अब देखते रहो, अटकाओ नहीं। इंगेजिंग का मतलब ये है कि वो आपको उस तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि आप उनसे इंगेज कर पाएँ, आप उनसे रिलेट कर पाएँ, उन चीज़ों से, उन बातों से, उन एग्ज़ाम्पल से, या फिर जो टॉपिक समझाया जा रहा है उससे। लेकिन मेरा मिशन ये है कि मैं आपको इंग्लिश उन एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझा पाऊँ, उन इंगेजिव अंदाज़ हो मेरा कि जिससे आप चीज़ों से रिलेट कर पाएँ और आपको चीज़ें जल्दी पिक हो सकें, आप जल्दी चीज़ों को पिकअप कर लें और समझ पाएँ। फिर जैसा कि पहले लिखा हुआ था कि इंग्लिश ग्रामर। अब पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स ओवरऑल सारी ही इम्पोर्टेंट है, बट वाई इंग्लिश ग्रामर? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आप टर्म देखें। Grammar serves as the backbone of any language. Now just look at the term backbone. Now imagine for a second, God forbid, किसी की बैकबोन टूट जाती है। Can he move? Can he go, run, or do anything himself? Definitely not. अब बैकबोन इसलिए होती है कि ये हमें कोई सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके बगैर तो मतलब कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इंग्लिश ग्रामर या किसी भी ग्रामर में, सॉरी किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर एक बैकबोन, एज अ बैकबोन सर्व कर रही होती है। उसके बाद इट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स, कन्वे मीनिंग एक्यूरेटली एंड एक्सप्रेस आवर सेल्फ इफेक्टिवली। नाउ हम जब सोचते हैं, ख़ास तौर पे हम जब सोच रहे होते हैं तो मोस्टली या तो हिंदी या उर्दू या पंजाबी या जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर सोचते हैं। और जब उसको कन्वर्ट करना हो इंग्लिश के अंदर तो हम उसको एज़ इट इज़ वर्ड टू वर्ड अगर कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो 100% हम गलत करने वाले हैं। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये ऐसा नहीं है कि आप एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करो एंड जस्ट गो ऑन। कभी आप गूगल पर ट्रांसलेट करना कि चाइना की चीज़ चले तो चाँद तक, ना चले तो रात तक, तो जस्ट सर्च कीजिएगा गूगल ट्रांसलेट पे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है। बिकॉज़ वो सिर्फ ट्रांसलेट करता है, वो आपको मीनिंग नहीं कन्वे करता। तो इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आ जाती है तो आप अपनी चीज़ों को कन्वे कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं एक्यूरेटली। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर अगर आपको पता है, अगर आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, जो आपका थॉट है, उसकी आपको ग्रामर का पता है, तो आप उसकी मीनिंग को, उसको एक्यूरेटली कन्वे करेंगे, सामने वाले को समझा पाएंगे, फिर वो रीडिंग के थ्रू हो, राइटिंग के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू हो। इट्स अप टू यू। फिर आप इस चैनल से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। नाउ अब ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैंने लिखा है इंग्लिश ग्रामर, तो अब आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि अब ये भी एक और कन्वेंशनल यूट्यूब चैनल है कि जहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर प्रोवाइड की जाएगी। नहीं, यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर तो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको राइटिंग पे, मेरा जो पर्सनली ख़ास तौर पे फोकस होगा राइटिंग स्किल्स के ऊपर। क्योंकि यूट्यूब पर या आप कहीं पे भी चले जाएं, आप किसी भी एकेडमी में चले जाएं, आपको इंग्लिश राइटिंग स्किल्स नहीं सिखाई जाती। आपको ग्रामर पढ़ा दी जाती है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए जाते हैं, आपको टेंसेस पढ़ा दिए जाते हैं। यूट्यूब पर भी आपको
ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनडायरेक्ट स्पीच मिल जाएगी, डायरेक्ट स्पीच मिल जाएगी, लेकिन राइटिंग स्किल को कॉम्प्रिहेंसिवली मुश्किल ही किसी ने कवर किया हुआ होता है। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर मास्टर बनाने के बाद आपको सबसे पहले आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, इनफैक्ट मास्टर बना दिया जाए। हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो है सपोर्ट। मैं चाहता हूँ, हम सब, मेरी पूरी टीम ये चाहती है कि आप हमें सपोर्ट करें। दैट्स द ओनली थिंग वी नीड। Thank you for watching me and subscribe and press the bell icon.